ग्लाइसेमिक लोड है ना कोई भी चीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, कि आप कोई भी चीज खाओ और उसकी शुगर बढ़ाने की क्षमता, वो उसका ग्लाइसेमिक लोड बोला जाता है। तो मिल्क का ग्लाइसेमिक लोड कितना आता है, आप लिख लीजिए। कोई भी चीज का ग्लाइसेमिक लोड हमें करना है तो उसके अंदर का टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है। हाँ, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, जस्ट जस्ट अ सेकंड है एक। जी हाँ, कॉल करो। कॉल करो। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो फूड का टोटल कार्बोहाइड्रेट उसमें से कितना मिलता है, मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है वो फूड का, और डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब मिल्क की बात करें तो पर 100 ml उसका टोटल कार्बोहाइड्रेट 100 ml में से 5 ग्राम मिलता है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 के बीच में होता है। तो हम 38 एवरेज पकड़ दे, तो 5 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 100 तो होगा 1.9। ये इसका ग्लाइसेमिक लोड हो गया मिल्क का। ओके। आप इतना याद रखना है, पूरे दिन में आपका ग्लाइसेमिक लोड, जो भी खाना खाते हो जो भी करते हो, पूरे दिन में 25 से कम रहना चाहिए। तो ये 100 ml मिल्क का 1.9 है। तो अगर आप 250 ml का एक ग्लास पीते हो दूध का, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हो गया 5.0, एक ग्लास दूध का। आप समझ रहे हो, एक ग्लास दूध अगर आप पी रहे हो तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हो गया 5.0। कैलकुलेट आपको समझ आया, टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। तो 100 ml मिल्क की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट 5 है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है, डिवाइडेड बाई 100 तो हो गया 1.9। तो ये 1.9 क्या आया, 100 ml मिल्क का ग्लाइसेमिक लोड। 100 ml मिल्क का, तो 250 ml मिल्क का 5.0 के आसपास आएगा। एवरी डे पूरे दिन का आपका, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, शुगर कंट्रोल करना चाहते हो, तो ग्लाइसेमिक लोड 25.0 से कम रहना चाहिए। ये लिख लेना आप लोग। तो एक ग्लास मिल्क का ग्लाइसेमिक लोड आता है 250 ml का 5.0। अब ये आपको डिसाइड करना है। सी अगेन, और एक रिसर्च आया है कि उसमें जो कैसीन वगैरह प्रोटीन है, भावना मैडम ने भी आपको बताया है कि भाई उसको हो सके तो अवॉइड करिए। जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें ऐसा है कि मिल्क का प्रोडक्ट हो सके तो अवॉइड करिए। हम इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो दूसरे प्रजाति का दूध पी रहे हैं। आप मुझे पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी प्रजाति बताइए कि जो दूसरी प्रजाति का दूध पीते हैं, कोई है ध्यान में आपको, कोई कोई भी ऐसी प्रजाति, कोई जानवर की या कोई भी। वी आर दी ओनली ह्यूमन बीइंग्स जो दूसरी प्रजाति का दूध पीते हैं। ओके। बट अगेन इट डजेंट मीन, मान लो आप बचपन से दूध पीते आए हो, तो भावना मैडम ने बताया कि रातों रात बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फूड भी हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है, यू नो। तो स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे आप रिड्यूस करो उसके ऊपर ध्यान देना है। कई बार कोई पीते हैं कि भाई हम तो चाय दूध नहीं पीते लेकिन चाय पीते हैं छोटे छोटे 2 कप। उसमें भी ज्यादातर मैं, जब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अमूल गोल्ड या भैंस का यूज करते हैं दूध। तो अगर आपको इतना एडिक्शन है चाय का या दूध का, तो एटलीस्ट आप बफेलो मिल्क या अमूल गोल्ड यूज मत करो, आप लो फैट स्किम मिल्क यूज करो, जैसे शक्ति ताजा या काउ मिल्क, उसमें भी फैट निकाला हुआ। ओके। और उसको भी आप धीरे धीरे कैसे रिड्यूस करो वो आपको देखना है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक वे में नंबर के साथ मैंने आपको समझाया। और हाल ही में एक रिसर्च अभी हुआ था कि एक ग्रुप ऐसा था, ओबेसिटी डायबिटीज से ग्रसित। इसको 2 पार्ट में डिवाइड गया है सभी पेशेंट को, और एक ग्रुप को प्लांट बेस्ड फूड दिया गया, और दूसरा जो ग्रुप है उनको डेयरी प्रोडक्ट और वूल फूड दिया गया इसमें, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी था। तो जब दोनों का 6 महीने बाद स्टडी किया गया, तो जिनको प्लांट बेस्ड डाइट में रखा था उनके सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हुए। कोलेस्ट्रॉल, वजन, शुगर, थायराइड, सब बॉडी फैट कम हुआ, सब कम हुआ। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको मिल्क हो सके तो अभी बहुत सारे नए नए रिसर्च, इवन बच्चों को भी नहीं देना चाहिए दूध। इतनी हद तक के छोटे बच्चों को भी दूध नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो कोई मायने नहीं रखता है उनको। हमें कई बार कोई ऐसा बोला रहे इसमें से तो कैल्शियम मिलता है, तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है कैल्शियम। आप सामने रिस्क और बेनिफिट देखिए, बराबर।
पर अगेन यहाँ पे हमें जो सूट करता है वो अप्लाई करना है। इट डजेंट मीन ये हम सालों से पीते आ रहे हैं तो रातों रात बंद नहीं करना है, जैसे भावना मैडम ने बताया। आप एक आध हफ्ता ट्राई करिए, सी क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस डायब उत्सव का ये है कि आप एंजॉय करते करते कोई भी चीज़ फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कोई आया है तो मैं आपको बोल दूँ घर से दूध बंद, चाय बंद। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका इमोशंस भी जुड़ा है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे चीज़ फॉलो करनी है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर आप कोई भी मिल्क की प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो, मिल्क स्पेसिफिकली मिल्क, तो वो कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। एक बार जैसे मैडम ने बताया कि एक हफ्ते के लिए बंद करके देखो, जैसे मनीषा जी ने बताया कि शरीर हल्का